J-35 का प्लेटफॉर्म ही नहीं है। ये मैंने किया था, फिर हमने, आपको याद होगा, मैंने संजय दीक्षित जी के साथ भी डिस्कस किया कि J-35 का प्लेटफॉर्म ही नहीं है, पर DF-17 का प्लेटफॉर्म भी है, DF-17 का HGV भी है। ये अगर पाकिस्तान को मिल गया तो पाकिस्तान पे आएगी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी। फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो पाकिस्तान के पास नहीं थी, जो पाकिस्तान के सारे मिसाइल हमने रोक दिए थे, ये फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास आ जाएगी। और अमेरिका का क्या फायदा है, अमेरिका का क्या गेम है, डॉग फाइट कितना जाता है, और ये इसकी जो एक्यूरेसी है प्लस माइनस 20 मीटर होती है, 20 मीटर तक ये एक्यूरेट है। इनके अगर मेरे घर के आसपास जाएंगे तो 20 मीटर इधर या उधर गिरेगा, इसकी एक्यूरेसी इज डैम गुड, इट्स नॉट अ। और ये चीज पाकिस्तान को मिलना एक बहुत बड़ी आक्रामक शक्ति है, और इनको ये चाहिए होगी टू डू अ इनिशियल स्ट्राइक। अगेन इट कैन कैरी अ न्यूक्लियर वॉरहेड, इट कैन कैरी अ कन्वेंशनल वॉरहेड। जो वॉरहेड की कैपेबिलिटी 500 से 750 किलो तक है, 500 to 750 kilograms ऑफ वॉरहेड इट कैन कैरी, डिपेंडिंग ऑन न्यूक्लियर कन्वेंशनल। ये पोलर कैपेसिटी थोड़ी वेरी होती है। तो ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास 60 से 70% चांस है दे आर होल्डिंग दिस, और अमेरिका को ये पता है। और अमेरिका क्या चाहता है, देखिए अब एक और नया डॉक्ट्रिन आ गया है अमेरिका। रावलपिंडी हैज डायरेक्टली स्टार्टेड टॉकिंग टू अमेरिका। ये कोल्ड वॉर के टाइम में होता था, रावलपिंडी की बात डायरेक्टली अमेरिका से होती थी, पॉलिटिशियन से हो ना हो, रावलपिंडी की बात डायरेक्टली होने लगी थी, ये होने लगा। यूएस पाकिस्तान को अपने ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस में रखना चाहता है। ये ट्रंप का ब्लैकमेल है, ट्रंप का ब्लैकमेल है, भाई देखो, या तो तुम मेरा काम करो, वरना ये जो तुम्हारा प्रोग्राम वगैरह है ये हम होने नहीं देंगे। तो ट्रंप इज यूजिंग दिस इंटेल एज अ पॉसिबल ब्लैकमेल। ये जो ट्रंप ने खास रिक्वेस्ट की थी मोदी जी से बात करने के लिए, ट्रंप ने बहुत इंसिस्ट किया था मुझे आपसे बात करनी है, तो ये भी संभावना, मुझे नहीं पता, देखो देयर इज नो वे आई कैन नो, आई एम जस्ट एज्यूमिंग एंड प्रिज्यूमिंग, आई एम जस्ट जॉइनिंग द डॉट्स हियर। तो ये भी पूरी संभावना है कि शायद मोदी जी से इस बारे में मीटिंग हुई थी, मोदी जी को इसके बारे में पता है। वैसे हमारी इंटेलिजेंस को तो पता ही होगा, और हमारे भी इसमें विकल्प हम बना रहे हैं अपने, ऐसी बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज आवर आंसर्स टू इट। तो शायद मोदी जी को पता था, इसीलिए ये आया कि मोदी जी को बुलाया गया, और मोदी जी ने इस चीज को धक्का दे दिया, बिकॉज मोदी जी डिड नॉट फाइंड इट अप्रोप्रिएट टू गो देयर, व्हिच इज राइट, व्हिच ही डिड द राइट थिंग, कि शायद यही चीज थी। तो अब ये जो अमेरिका है, आप जानते हैं अमेरिका बदमाश है, ट्रंप व्यापारी है, हर चीज को अपनी एडवांटेज के लिए यूज करना इंपॉर्टेंट है। अब कल ट्रंप ने कहा था मागा वाले जो है, जो मेरा वोटर बेस है, वो कहता है जी आप ईरान पे हमला करो। मैंने आपको कल बोला था 80% अमेरिका, रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक, ये कहते हैं कि जी ईरान पे आप हमला करिए जाके। तो ट्रंप के पास जो हमला करने का बैकएंड था, उसके पास सारा आ गया। और ये देखिए एक अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, वही गेम खेल रहा है, चाइना के साथ भी खेलेगा, अमेरिका के साथ भी खेलेगा, देखा पैसे कहां ज्यादा मिलेंगे। और जो ये पाक और चाइना का जो पाक इंडिया चाइना वाला जो सिस्टम है, ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका एडवांटेज अमेरिका लेना चाहेगा, बिकॉज अमेरिका वुड वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। ये जो अभी, और उन्हें पता होगा अगर ये आएगा तो भारत के लिए थोड़ी सरदर्दी बनेगा ये मिसाइल, क्योंकि अगर आप कोल्ड वॉर में भी देखेंगे, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मिलिट्रीज, रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में डायरेक्ट अमेरिका जो था रावलपिंडी में उनकी मिलिट्री से बात करता था, इस्लामाबाद से करेगा या ना करे। भारत इसका पार्ट नहीं था, भारत को होना भी नहीं चाहिए था। मुझे लगता है मोदी जी ने एक स्ट्रेटेजिक मिस दिया, इसको बोला जी आप देख लो, कर लो, वरना जो कुछ करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा। और ये चाइना को भारत ने धमकी भी दी है, बोला अगर इनको HGV दिया है तो ये तुम्हारे लिए बहुत घातक होगा और भारत तुम्हारी वाट लगाएगा। तो यहाँ एक चीज उभर रही है। और ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रंप साउथ एशिया का न्यूक्लियर रेफरी बनना चाहता है। ट्रंप साउथ एशिया का न्यूक्लियर रेफरी बना, यहां मैं देखूंगा क्या किसकी सट्टा चलेगी, किसकी नीचे लेगी, इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रंप साउथ एशिया का न्यूक्लियर रेफरी बन के क्या करेगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्या बनेगा, देन ही कैन यूज दिस पोजीशन एंड लिवरेज टू मैन्यूवर। और कल की डिस्कशन में आप देखिए मोदी जी ने क्या कहा, कभी मध्यस्थता नहीं हुई, मीडिएशन न थी, न है, न होगी, वी विल सेटल विद पाकिस्तान डायरेक्टली। तो ट्रंप ने कहा साहब ऐसा है, हमें तो आपको बता दिया, अगर आप चाहे तो बात कर ले। उन्होंने कहा नहीं आप बात ना करें। बोला सर आप जरा मोदी जी यहाँ से आ सकते। बोला नहीं, मेरा क्रोएशिया का दौरा ज्यादा जरूरी, भी वैसे प्रधानमंत्री जी ने लैंड कर लिया भारत में, कह रहे मेरा क्रोएशिया का दौरा जरूरी पर तुम्हारा नहीं है। देखिए चाइना, ईरान, इजराइल का भी एक हाइपरसोनिक लूप बन गया है। क्यों? जो मिसाइलें ईरान दाग रहा है हाइपरसोनिक, ऑल प्रोबेबिलिटी वो चाइनीज मिसाइल है, ये मैं कह रहा हूं। अब ये काफी पब्लिकेशंस कह रही है, पर आपका भाई कुछ दिन पहले बोल देता, कुछ हफ्ते पहले बोल देता, बाकी कुछ लोग बाद में बोल देते, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चीजें निकलनी चाहिए बाहर, इंपॉर्टेंट नहीं है पहले कौन बोले, ये एक पता है। अब आप बताइए, अब आपके पास जो S-400 है, क्या वो DF-16 को रोक सकता है? संभवता नहीं।
पॉसिबली नॉट, जहां तक मेरा जानकारी है संभवतः नहीं रोक पाएगा, क्योंकि S-400 के सेंसर्स वर नॉट मेड फॉर HGVs। ये पूरा HGV है, उसके लिए नहीं बोला है। और मैंने आपको पहले बोला, भारत ने इनको बिल्कुल बोल दिया कि ये लक्ष्मण रेखा अगर ये पार कर दी तो चाइना के वाट से वाट लगा देगी। तो अब ब्रह्मोस 2 जो है हमारा, उसकी काफी टेस्टिंग हो रही है, वो HGV है। इनफैक्ट अगर आपको रियली कुछ चाहिए, विच यू नीड अ ब्रह्मोस 3 विद HGV, उस पे तैयारी हो रही है, साल 2 साल 3 साल में वो आ जाएगा। बट तब तक DF-16 जो है, अगर ये पाकिस्तान के हाथ लग जाता है और इस रैबिड मुल्ले के हाथ लग जाता है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा दुनिया को, चाइना को भी एक पागल मुल्ला चाहिए वहां पे। यू नीड अ क्रेजी मैड एस देयर who can even risk destruction of Pakistan, and this rabid मुल्ला, ये जारी मुल्ले से अच्छा कोई नहीं। मैंने कहा ये उसामा बिन लादेन यूनिफॉर्म में है, मैंने आपको बोला ये हाफिज सईद यूनिफॉर्म में है, और वो इतने खतरनाक नहीं जितना ये था। इसके पास पूरा देश, पूरी आर्मी है। आई हैव बीन टेलिंग दिस ऑन टीवी डायरेक्टली, ही इज उसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म। ये मुल्ला वही है, और इसका यूज चाइना भी करेगा, इसका यूज अमेरिका भी करेगा, इसका यूज ईरान ने करना चाहा, पर ईरान इसका यूज नहीं कर पाया। इसने जरूर खमेनी को बोलोगा इंशाल्लाह वहां पे बम, इसराइल पे बम डाल देंगे, पर इसको लगा इसकी औकात नहीं है, बम इसके तो है ही नहीं, और जितने भी है भैया अमेरिका आके बहुत बुरा मारेगा, स्टोन एज में डालेगा, तो नहीं करेगा। बट ये यहूदियों के ऊपर बम डाले ना डाले, ये हनूद के ऊपर बम जरूर डाल देगा, ये हिंदुओं के ऊपर बम डालेगा, ये हिंदुस्तान के ऊपर बम डालेगा। उसमें आप कोई डाउट ना मानिए कि विल ही अटैक इंडिया इफ ही हैज द कैपेबिलिटी? यस ही विल, बिकॉज दिस ब्लडी मुल्ला इज अ रैबिड जहादी। ये बिना दाढ़ी मूछ वाला जहादी है, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, इज द मोस्ट डेंजरस मैन। मिलिट्री इंटेलिजेंस कैड, ISI कैड, और फिर मिलिट्री गार्ड, और बना फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल बन के लोग आ रहे हैं, यू विल बी शंटेड। मैं कहा नहीं भैया, इज मोर डेंजरस। आप मेरे निकालिए पुराने वीडियोस। अब मैं थंबनेल पे नहीं लिखता कपड़े फाड़ दिए, धागे उतार दिए, लताड़ दिया, छिछोरीपंती नहीं करता मैं। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने आपको ये चीजें बहुत पहले बताई है। दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन। पर यहां हमारी समस्या क्या है? अगर ये होता आपके पास कॉर्ड है, क्या कॉर्ड में मिलिट्री चार्टर है? मैं कब से कह रहा हूं कॉर्ड में मिलिट्री चार्टर चाहिए, नहीं है हमारे पास कॉर्ड में मिलिट्री चार्टर। और पाक क्या कर रहा, पाकिस्तान कह रहा चाइना और इधर से अमेरिका को खेलेगा, इधर खेलेगा चाइना के साथ। और पाकिस्तान की यही तो मंशा रही है, पाकिस्तान यही तो चाहता था। अगर आप देखिए, हमने पाकिस्तान को इरेलेवेंट बना दिया था। आज मैं देखो इशाक डार का स्टेटमेंट हमने स्टडी किया। इशाक डार क्या कह रहा है? इशाक डार कह रहा है फील्ड मार्शल मिला किससे? आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है इट्स अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी टू अस। उसका वीडियो आया भाई, टीवी में इंटरव्यू, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। उसका इट्स अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी। क्यों? पाकिस्तान हैड बिकम ब्लडी इररिलेवेंट। अगर ये DF-17 इनके पास आता है तो पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका की इक्वेशन में फिर रेलेवेंट हो जाता है। और पाकिस्तान का रेलेवेंट होना अमेरिका को भी सूट करता है, चाइना को भी सूट करता है, पाकिस्तान को भी सूट करता है। और अगर किसी को सूट नहीं करता, वो हमें सूट नहीं करता, और वो हमारी सिविलाइजेशन को सूट नहीं करता, पाकिस्तान का रेलेवेंट होना। बट ये चीज मैं आपको पहले कह रहा हूं, चाइना इनको कुछ भी दे देगा। J-35 की मुझे समस्या ही नहीं, वो चलता ही नहीं भाई, इट्स नॉट ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म। बट ये वाली चीज है। अब ट्रम्प क्या बोलेगा? ट्रम्प बोलेगा जी मैं साउथ एशिया को स्टेबलाइज करूंगा, आई एम द स्टेबलाइजर ऑफ साउथ एशिया। ही वांट्स टू होल्ड द की ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। उससे क्या करेगा? अगर वो चाबी उसके पास आ गई, वो चीजें, उस चाबी को यूज करेगा अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए, अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए। मेरे को सूट करेगा। मैं कह रहा हूं आपको, ट्रम्प व्यापारी है, ट्रम्प किसी का नहीं, ट्रम्प व्यापारी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अमेरिका के साथ आप प्यार मत करिए, व्यापार करिए, बड़ा ट्रांजिशनल रिलेशन रखिए, बिकॉज ट्रम्प विल ट्राई टू यूज दिस टू स्टेबलाइज इट। और ये इंडिया ने HGV वाली फ्लैग कर रखा है चाइना को। It is not what I meant, and there are publications which have already covered it. आप गूगल करेंगे तो शायद आपको मिल भी जाएगा। अब यहां पे क्या होता है, DF-17 एक जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का बैलेंस है, उसको ध्वस्त कर देता है। मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं,